क्या ऐसा हो सकता है कि तुम इनफ फूड खा रहे हो बट स्टिल तो हमारे में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी है? और सबसे शॉकिंग बात यह है कि लोगों को पता भी नहीं होता। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो इंडिया में लोग खाते नहीं है और बहुत कम अमाउंट में मिले जाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं? प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स। तो कार्ब्स और फैट्स तो इंडियन डाइट में बहुत है, हद से ज़्यादा है। राइस, रोटी, घी, ऑयल, ये सब फैट्स और कार्ब्स के सोर्स है और ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं। पर प्रोटीन नहीं है, इसलिए हमारा सबसे न्यूट्रिएंट नंबर 1 है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में पहले भी बात कर चुका और आज भी बात करूँगा। अब बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ प्रोटीन सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए, लेकिन रियलिटी अलग है। प्रोटीन सिर्फ मसल्स के लिए नहीं है, ये हेयर, स्किन्स, हॉर्मोन्स और रिकवरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम यह है कि बहुत लोग कैलोरीज तो इनफ खा लेते लेकिन प्रोटीन नहीं। ब्रेकफास्ट में चाय और बिस्किट, लंच में रोटी और सब्जी, डिनर में थोड़ा राइस, ये इन सब में तो कार्ब्स और फैट्स आ गए, तो कैलोरीज आ गई, प्रोटीन नहीं आया। अगर तुम जिम जाते हो और मसल गेन नहीं हो रहा, गुड प्रोटीन डेफिशिएंसी एक रीज़न हो सकता है। इसके एक गुड सोर्सेस है पनीर, मिल्क, कर्ड और अगर तुम्हारा प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो रहा तो वे प्रोटीन ले सकते हो अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो। वे प्रोटीन तुम्हें कम कैलोरीज में अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन दे सकता है। और न्यूट्रिएंट नंबर 2 है जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है, वो है विटामिन डी। अब बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। तो इंडिया एक सनी कंट्री, फिर भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी सरप्राइजिंगली कॉमन है। क्यों? आजकल लोग घर के अंदर ज़्यादा रहते हैं, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, फ़ोन, लैपटॉप और सनलाइट कौन लेगा? विटामिन डी बोन्स, इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। लो विटामिन डी की वजह से फटीग, वीकनेस और लो एनर्जी फील हो सकती है, इसलिए थोड़ी सनलाइट भी इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए कोई आई थिंक मुझे लगता नहीं कि सप्लीमेंट की ज़रूरत है। अगर इस बस सनलाइट लो तो विटामिन डी अच्छा खासा मिल जाएगा। और न्यूट्रिएंट नंबर 3 है विटामिन B12। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो इस पार्ट को ध्यान से सुनो। विटामिन B12 डेफिशिएंसी वेजिटेरियंस में ज़्यादा कॉमन होती है। B12 का रोल क्या है वो जानते हैं। तो सबसे पहला रोल है नर्वस सिस्टम, एनर्जी प्रोडक्शन और RBC, रेड ब्लड सेल्स। अगर तुम्हारा B12 लो है तो तुम्हारे हो सकते हैं जैसे कि थकान, पुअर कंसंट्रेशन, वीकनेस जैसे सिम्टम्स। तो इसको दूर कैसे करें विटामिन B12 को? तो उसके सोर्सेस कुछ है, डेयरी प्रोडक्ट्स में B12 मिल जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स खाया करो। लेकिन कुछ लोगों को सप्लीमेंटेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, पर अगर डेयरी प्रोडक्ट से अगर पूरा हो सकता है तो फिर आई डोंट थिंक की सप्लीमेंट की ज़रूरत है। और न्यूट्रिएंट नंबर 4 है कैल्शियम। जब भी कैल्शियम का नाम आता है तो लोग सिर्फ बोन्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन कैल्शियम मसल्स और नर्व्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर चाइल्डहुड और टीनेज ईयर्स में कैल्शियम इंटेक पुअर हो और तो फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके गुड सोर्स है मिल्क, कर्ड, पनीर। मिल्क, कर्ड, पनीर तो प्रोटीन भी उसके साथ मिल जाएगा, तो तुम्हारे कैल्शियम और प्रोटीन इंटेक तो आसानी से पूरे हो सकते हैं अगर तुम्हें अपनी डाइट में ऐड करो। और याद रखो, स्ट्रॉन्ग बोन्स जिम से नहीं बनती, न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग दोनों से बनती है। और न्यूट्रिएंट नंबर 5 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, आयरन। अब आते हैं आयरन डेफिशिएंसी, दुनिया की सबसे कॉमन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में से एक है। आयरन का काम है ऑक्सीजन को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। और अगर लो आयरन हो तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे कि फटीग, लो स्टेमिना, वीकनेस फील हो सकती है। आयरन के गुड वेजिटेरियन सोर्सेज है जैसे कि छोले, दाल, लेंटिल्स। और एक टिप, विटामिन सी के साथ आयरन रिच फूड्स खाने से एब्जॉर्प्शन इंप्रूव हो सकता है, जैसे कि लेमन, ऑरेंज एक्सेट्रा, जो भी विटामिन सी फूड्स है। सो अब करना क्या है? सबसे पहले, ये वीडियो डायग्नोसिस नहीं है, ये सिर्फ अवेयरनेस है। अगर तुम हेल्दी फील कर रहे हो तब भी अच्छा न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम कंसिस्टेंटली टायर्ड हो, जिम प्रोग्रेस नहीं हो रही, एनर्जी लो रहती है, तो न्यूट्रिशन पर ध्यान देना वर्थ इट है। रिमेंबर, हेल्थ से कैलोरीज का गेम नहीं है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी इंपॉर्टेंट है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के हिसाब से। हम सब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देते हैं लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को बिल्कुल नहीं। प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, आयरन इंपॉर्टेंट है, और कितने न्यूट्रिएंट्स है जो मैंने अभी इस वीडियो में कवर भी नहीं किया पर वो भी इंपॉर्टेंट है। और अगर इनमें से कोई न्यूट्रिएंट कंसिस्टेंटली लो है तो तुम्हारी हेल्थ और परफॉर्मेंस दोनों अफेक्ट हो सकती है। सो आज एक सिंपल क्वेश्चन अपने आप से पूछो, इन 5 न्यूट्रिएंट्स में से सबसे
कम ध्यान तुम किस पे दे रहे हो सकता है हो सकता है तुम्हारी बिगेस्ट वीकनेस इनमें से हो, तो इनको पूरा करो। अच्छा न्यूट्रिएंट्स लो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छा अपनी डाइट में ऐड करो। बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।